Welcome to Ada 24/7 UGC Net. I'm Ishwarya Puri, your guide and mentor for English literature. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अपनी UGC नेट दिसंबर 2026 बैच की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं एंड एक बहुत ही लंबा डिस्कशन मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ अबाउट द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर दीज क्लासेस. नाउ ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, देन व्हाट द राइट रिसोर्सेज शुड बी. सो आई थॉट आई जस्ट प्रोवाइड यू विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. ये एक ऐसी लिस्ट है जो if not in entirety then at least in a very comprehensive and in a very wholesome way आपके पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं कवर कर रही है. ऑफ कोर्स मैंने इसमें इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी, कौन कौन सी वेबसाइट्स आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, एंड प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. देखिए, आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का ऑफ कोर्स इंग्लिश हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री पे बेस्ड है. सो दैट इज़ वेयर यू शुड फॉर्म योर बेस सबसे पहले. बट उस बेस से भी पहले आई थिंक अगर कोई चीज़ आती है, इट इज़ हैविंग दिस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ कॉल्ड एज द ग्लॉसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय M.H. Abrahams. वो आपकी सबसे बेसिक बुक है, वो आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए एंड वो आपको पूरा एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देगी ऑफ योर सिलेबस. सो M.H. Abrahams ग्लॉसरी एक्चुअली मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट भी है इसके ऊपर. मैंने बुक का ही PDF खोल के उसमें से डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है. सो आप मेरी उस सीरीज़ को यूज़ कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट इस बुक को स्टडी कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से बहुत ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी. मेरे MA एंट्रेंस में दिस रियली हेल्प मी अलॉट. सो इवन इफ़ यू आर अ CUET कैंडिडेट, इवन देन दिस विल रियली हेल्प यू. एंड अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं और आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता, तब भी ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है. सो आई विल ऑलवेज से कि अपनी तैयारी की बिगिनिंग में आपका फर्स्ट स्टेप यहीं से होना चाहिए, फिर आप कहीं और जाइए. अब अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की, तो उसके लिए देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप बिल्कुल एक कैटलॉग की तरह एक बुक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, देन देयर इज एडवर्ड एल्बर्ट. If you want to read a nice book which is like long and comprehensive but easy to understand, then you can either go for William J. Long or Routledge. William J. Long का एक और फायदा है कि J. Long के कोट्स बहुत सारे पेपर में as it is देखने को मिलते हैं. So that's a benefit. But मेरे लिए the book that personally helped me a lot in my own journey, it was David Deutsch's. ये बुक आती है in a volume of 2. बहुत मोटी बुक है, बट ये अगर आपका लेवल एडवांस्ड है आप तभी इस पे जाइएगा. आई मीन अगर आपने ऑलरेडी कॉलेज में अच्छे से पढ़ा हुआ है एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल है, ओनली देन टेक दिस अप, अदरवाइज डोंट टेक इट अप. देयर इज ऑल्सो हडसन, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट. इंडियन लिटरेचर में 2-3 अच्छी बुक्स हैं. देयर इज A.K. मेहरोत्रास, देयर इज M.K. नायक्स. इंडियन लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप इन इमर्जिंग एरिया है दलित लिटरेचर. सो दलित लिटरेचर की हिस्ट्री स्टडी करने के लिए आप राजकुमार की बुक भी टेकअप कर सकते हैं. लुकिंग एट अमेरिकन लिटरेचर के लिए आप कैथरीन वैन स्पैंकरन की बुक रेफर कर सकते हैं. As far as language and linguistics is concerned, people do have a lot of books that they recommend, but I actually would suggest कि आप जो यूनिवर्सिटी सिलेबस है उनको देखिए. तो अभी तक मैं वैसे क्या बोलती थी, जनरली M इंग्लिश का सिलेबस बेस्ट है इस हिसाब से. उसका रीज़न ये है कि अक्रॉस इंडिया जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी ना किसी एक तरफ या किसी ना किसी एक यूनिट की तरफ थोड़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन रखती हैं, बट DU का सिलेबस बहुत बैलेंस्ड है इन अ वे दैट वो हर एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज को कवर करते हैं. चाहे वो फिनेटिक्स है, फिनोलॉजी है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी है, सब यहाँ से हो जाएगा. सो आप ऑनलाइन DU के SOL का फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, आप IGNOU का भी फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप ये यूनिट कवर करिए. If talking about English in India, this unit in itself, it's not very extensive, like only 1 to 2 questions or sometimes even 0 questions are asked. So I will not ask you to invest a lot of time here. But आपको पढ़ना ही है तो आप N. कृष्णस्वामी एंड L. कृष्णस्वामी की बुक द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया टेकअप कर सकते हैं. ये आप शौक के लिए भी पढ़ सकते हैं, मतलब इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीड. बट मैं सजेस्ट अगेन इतना यही करूँगी क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है. आप PYQs को रेफरेंस बना के चलिए और उसके अराउंड आप एक्स्ट्रा रीडिंग इंटरनेट पे कर सकते हैं. अब इंटरनेट पे क्या होता है ना, व्हेन यू गो एंड सर्च अ टॉपिक, तो उस टॉपिक से एसोसिएटेड अदर टॉपिक्स आपको सजेशंस की तरह आ जाते हैं. सो PYQs को रेफरेंस बना के, मान लीजिए PYQs से पता चला कि वुड्स डिस्पैच पे बहुत क्वेश्चंस हैं, सो गो एंड सर्च वुड्स डिस्पैच. उसके नीचे सजेस्टेड रीडिंग्स आ जाएंगी, ऑल्सो रीड दैट, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली यूजफुल हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं लिटरेरी थियोरी पे. लिटरेरी थियोरी पे माई फेवरेट, पर्सनल फेवरेट इज पीटर बैरी. सो पीटर बैरी का डायरेक्ट कोट हमारा इस बार जून 2025 का PYQ बना है.
इसके अलावा ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इंग्लिश लिटरेरी थियरी, यूरोपियन लिटरेरी थियरी की। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो रीड नैयर। नैयर को इनफैक्ट वो थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़ इन तीनों ही यूनिट्स के लिए स्टडी करते हैं। मैंने पर्सनली ने नहीं रीड किया है, बट अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ माई colleagues, a lot of my classmates have read it and they have found it useful, so I would personally recommend it to you that ways. अगर हम बात करें रिसर्च मेथडोलॉजी की, then there's a very fine book on it by MP Sinha. Again, this is also an area which is, I feel you can use the PYQs a lot. So यहाँ पे ना maximum questions research ethics, plagiarism की जो प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स हैं, प्लस इसके अलावा जो MLA फॉर्मेट एंड MLA रूल्स हैं वहाँ से आते हैं। सो पहले तो अगर आपको MLA रूल्स सभी पता है बहुत अच्छे से टिल इट्स लेटेस्ट 9th एडिशन, आप आई थिंक द हाफ द बैटल इज वन। एंड देन प्लेजरिज्म के क्वेश्चंस काफ़ी तो जेनेरिक ही होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस रिसर्च टाइप से भी आ जाते हैं, मेथडोलॉजी से भी आ जाते हैं, जो पेपर 1 से एनीवे कवर हो रहा है। सो अगेन दिस इज़ अ यूनिट विच इज़ वेरी हाई स्कोरिंग। थोड़ा भी अच्छे से आप इसको पढ़ लोगे तो आप बहुत मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स आपकी सभी MH Abraham से कवर हो जाएगी। आपको वर्ल्ड लिटरेचर के लिए अगेन, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल इफ यू से देयर इज अफ्रीकन लिटरेचर, जापानीज लिटरेचर, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड full set of books in them. So here also you can refer to the PYQs and from there you can build your argument कि अच्छा मुझे इंडियन राइटर्स को, अच्छा ऑस्ट्रेलियन के ये 10 राइटर्स ही पूछे जाते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, अच्छा अफ्रीकन के ये 10 पूछे जाते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। अभी आप अपनी तैयारी की बिगिनिंग में हैं, बट मैंने एक्चुअली जस्ट इन द लास्ट मंथ, हमारे लास्ट एग्जाम से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे लिटरेचर कंट्री बेस्ड मैराथन्स लिए हैं। सो आई हैव टेकन अ क्लास ऑन अदर वर्ल्ड लिटरेचर्स, वर्ल्ड लिटरेचर। सो यू कैन एक्चुअली गो टू यूट्यूब, टाइप वर्ल्ड लिटरेचर बाय ऐश्वर्या, पूरी आपको मेरी वो 1 month होल्ड वीडियो मिल जाएगी। गो देयर, वॉच द एंटायर वीडियो, लिख लो कौन कौन से राइटर्स पे क्वेश्चंस बने हैं, एंड फ्रॉम देयर आप उनको इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि ये सब तो चलो एक जनरल व्यू में हो गया, बट जैसे फॉर एग्जांपल दीज लिटरेरी हिस्ट्री बुक्स दे डोंट कवर द समरीज, तो अगर आप समरीज कवर करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज क्लिफ नोट्स, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। देयर इज स्पार्क्स नोट्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वेबसाइट। ये वो वेबसाइट्स हैं जो हम अपने कॉलेज के टाइम से पढ़ रहे हैं, सो दे आर वेरी गुड वेबसाइट्स एक्चुअली। देयर इज e-notes, this also is a very good one. E-notes is great for to develop a critical instinct. अगर आपको बहुत डिटेल में समरीज को स्टडी करना है देन यू कैन गो टू स्पार्क्स नोट्स, लेकिन अगर टाइम नहीं है और बहुत ही क्विकली समरीज को स्टडी करना है देन क्लिफ नोट्स इज द बेस्ट, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को बहुत क्विकली कवर करवा देगा। आई जस्ट शो यू. For example, this is on 1984 by George Orwell. So it starts with the basic premise on it. सारा आपका genre, setting, main character, symbols, motives सब आपको बता देगा, सब history बता देगा. Then on the left as you can see आपको पूरी information देगा that आप एक बार तो इसकी डिटेल में बुक समरी कवर करेंगे, उसके बाद ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर समरी भी प्रोवाइड कर देता है। सॉरी, आई थिंक दिस इज गेटिंग स्टक। सो आपको चैप्टर बाय चैप्टर समरी एंड एनालिसिस, कैरेक्टर्स का एनालिसिस, कोट्स का एनालिसिस, राइटर्स बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट थीम्स, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें दे देता है। तो इट्स अ वेरी नाइस website and very useful even for the students who are appearing for their masters or some other exam जहाँ पे हो सकता है उनको subjective answers लिखने हो, because यहाँ पर ऐसे type questions के answers भी हैं, so वो भी बहुत useful रहता है। Now of course for any student जो बिल्कुल डूब जाना चाहता है लिटरेचर की दुनिया में और उनके पास बहुत वक्त है, वो स्टूडेंट्स ही हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, they can afford to study for 5, 6, 7 hours a day, this is a great list for them. But अगर आपको लगता है that your only motive in the next 6 months is to qualify JRF or NET and आप एक बिल्कुल strategic way में smartly इस challenge को approach करना चाहते हो, देन आई थिंक आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, विच इज़ कि आप ऐसे बुक किट से स्टडी करो जहाँ पर आपको ये सारे मटेरियल्स की समरी कंप्लीटली मिल जाए। ऐसे में यू कैन एक्चुअली ऑर्डर माय ओन सेट ऑफ बुक्स। सो मेरी जो 4 बुक्स का सेट है, ये वो बुक्स का सेट है जिसमें हमने ये जो पीछे आपको जो भी सब दिख रहा है ना, इस सब का समरी आपको इन 4 बुक्स की सेट में मिल जाएगा। What is great about this set is that in 3 volumes we have covered all the 10 units. So for every topic we start with the British literature because that makes the maximum, the biggest portion of our syllabus. वहाँ से we go on to the non-British areas.
इंग्लिश इन इंडिया क्योंकि वो नेक्स्ट बिग एरिया है, उस पर हमने बहुत ध्यान दिया है। आपके पेपर में एज इट इज़ कोट्स, क्वेश्चंस, ट्रायलॉजीज, हर चीज़ एज इट इज़ आपको बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिल जाएंगी। सो बहुत ही कम टाइम में एक जगह आपको रिसोर्स मिल जाता है। अब आपको पता है आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकता है, बस मैंने इतना सा पढ़ना है और मेरा JRF हो जाएगा। तो वो बेनिफिट आपको इस बुक किट से मिलेगा। इसी के साथ क्योंकि नेट में JRF के लिए you also need to have an immaculate hold on paper 1. So paper 1 का book set भी हमारे पास है। Also, chronology is an area जो recently, in past 2-3 years, it has emerged as one of the biggest challenges for students. So उसको tackle करते हुए English literature की first and only chronology book हमने release की थी 1.5-2 years back. इसका latest edition हमने recently revise किया है, so you can definitely order this one. The best part is that ये इतनी छोटू सी प्यारू सी book है, it's a pocket book, so you can carry it anywhere with you. And finally, we keep on updating our previous year questions book. So this is the only English literature PYQs book in the market जो सिर्फ year wise नहीं बल्कि unit wise भी divided है, यानी इसमें PYQs year wise के साथ साथ unit wise भी हैं, which makes it very helpful for students so that क्योंकि उनको exactly दिखता रहता है आंखों के सामने कि अच्छा ये टॉपिक है और हमें ये ही पढ़ना है. Now I'm sure you must be excited to have these books in your hands. अगर आप चाहते हैं इन बुक्स को डायरेक्टली ऑर्डर करना तो आप Adda 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं. मैं आपको तरीका बता देती हूँ और मैं डिस्काउंट का भी तरीका बता देती हूँ वो कैसे मिलेगा. सो Adda 24/7 की एप्लीकेशन आई एम श्योर आपके पास होगी, नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर पे जाके. उसके बाद आप ऑल कोर्सेज में यू कैन गो एंड सिलेक्ट UGC एंड देन गो टू UGC नेट इंग्लिश. UGC नेट इंग्लिश में यू कैन सिलेक्ट योर प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट इज़ योर बुक्स. सो आपको ये सभी बुक्स यहाँ मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल आपको ये 4 बुक्स का सेट ऑर्डर करना है. कुछ नहीं करना आपने, ऑर्डर करने से पहले इसका डिस्काउंट चेक कर लेना. डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y542. मैं दिखा देती हूँ आपको Y542. ये एक डिस्काउंट कूपन कोड है. वंस यू अप्लाई इट, दिस इज द कोड, टेक अ स्क्रीनशॉट. वंस यू अप्लाई इट तो जो भी डिस्काउंट लगना है वो उस पर लग जाएगा एंड आपको बेस्ट प्राइस में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी. देन यू कैन क्लिक ऑन अच्छा मेक पेमेंट. वंस यू मेक द पेमेंट वो आपसे फिर एड्रेस वगैरह आपका पूछेगा. आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस, बिल्कुल एक एग्जैक्ट एड्रेस डाल दीजिए. अगर आपको लगता है आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी तो कोई जो भी आपका सबसे नियरेस्ट पोस्टल कोड है या आपके हो सकता है शहर में, गांव में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है जहां पर सब पोस्ट रिसीव होते हैं, आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं. एंड वंस दैट इज डन, you're sorted. Within next 7 to 10 working days, the books will be at your home. Now, इसके रिव्यूज़ आप चेक करने के लिए हमारे ही चैनल के शॉर्ट्स को भी विजिट कर सकते हैं. बाकी कोई भी और अगर आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. So students, that's all for today. Thank you so much everybody for watching the class. And ऐसी और क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट Adda 24/7 को. इसी के साथ एक और हम्बल रिमाइंडर कि मेरी पेड क्लासेस, मेरा न्यू बैच हैज़ ऑलरेडी बिगन. येस ऑफ कोर्स हमारी प्रोविजनल आंसर की भी आउट नहीं हुई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम दिसंबर अटेम्प्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. इनफैक्ट हमें प्रोएक्टिवली दिसंबर अटेम्प्ट के लिए राइट अवे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो मैंने कर दी है स्टूडेंट्स आपके लिए. सो अगर आप अभी तक क्लासेस में नहीं जुड़े हैं देन प्लीज़ अपना नुकसान मत करवाइए, डिले मत करिए प्रोसेस को, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जुड़ चुके हैं. ये सब आपके ही कंपेटिटर्स हैं, ये सब आपसे आगे निकल जाएंगे. सो डू नॉट लेट देम. फटाफट से क्लासेस में जुड़ जाइए. यहीं पर Adda 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जहाँ पर आपने बुक सिलेक्ट की थी वहीं पर आप सीधा क्लासेस या कोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं. कोर्स को फाइंड करने के लिए आप UGC सेक्शन में UGC नेट इंग्लिश क्लासेस देख लीजिए. दिस इज़ अ मेगा पैक. अच्छा, इसका एक और फ़ायदा बता देती हूँ. इस रेड वाले मेगा पैक में आपको बुक्स फिर अलग से नहीं खरीदनी है. ये जो 4 बुक्स का सेट है ये इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. इसमें टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिलेगी. सो यू कैन एनरोल इन टू दिस. एंड इसमें अभी डबल वैलिडिटी ऑफर भी है, मतलब आपको एक बैच के प्राइस में 2 बैचेस का बेनिफिट मिलेगा. इसके लिए भी आप सेम कूपन कोड यूज़ कर सकते हो. बट अगर आपका कोई और डाउट है और आप पर्सनली किसी एग्जाम काउंसलर से बात करके फिर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर दीजिए. ठीक है. दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट, बट आई कैन एक्चुअली टेल यू और 1000 रुपये कैसे कम करने हैं. यू कैन यूज कूपन कोड, एक्चुअली न्यू बताती हूँ, AP7499. इस कोड को यूज करके आपका ये जो बैच है ये फ्लैट 7499 का हो जाएगा. ठीक है. सो काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए.
हमने तैयारी शुरू कर दी है दिसंबर की। दिसंबर से बैक टू बैक JRFs नेट्स हम निकालेंगे। मटेरियल आपके पास हमारा पहुंच जाए, क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर कोई डाउट नहीं है, सक्सेस आप ही की होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।